Okay, so let's look at this question. Body tissues obtain oxygen from hemoglobin because of its dissociation in tissue caused by. सवाल समझना बहुत जरूरी है। सवाल ये कह रहा है कि जो बॉडी टिश्यूज हैं वो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं उसके डिसोसिएशन की वजह से, और वो डिसोसिएशन कौन कॉज करता है। ठीक है, तो सवाल ये है, ध्यान से समझेगा कि ये है आरबीसी। आरबीसी ने हीमोग्लोबिन को पकड़ा हुआ है, सॉरी, आरबीसी ने के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को पकड़ा हुआ है। 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मैं यहां लगा देता हूं। अब ये कह रहा है इसको पकड़ा तो हुआ है, लेकिन सिर्फ पकड़ा रहना इंपॉर्टेंट थोड़ी है, हमें इसको डिलीवर भी करना है। कहां डिलीवर करना है बेटा? टिश्यू में डिलीवर करना है। तो टिश्यू में डिलीवर करने के लिए हमें हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को अलग करना पड़ेगा। मतलब वो सिंपली आपसे क्या पूछना चाह रहा है, आपसे वो सिंपली ये पूछना चाह रहा है कि ये जो रिएक्शन है HbO2 ब्रेक्स इनटू Hb प्लस O2, ये वाली रिएक्शन क्यों होती है? अब ये वाली जो रिएक्शन है ये 4 वजह से होती है। इसके 4 रीजन हो सकते हैं, हम मेनली 3 की बात करेंगे और चौथा तो वेल अंडरस्टूड ही है। पहला होती है, अगर CO2 लेवल बढ़ जाए तो ये रिएक्शन होगी। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड से पसंद करेगा हीमोग्लोबिन बाइंड करना, क्योंकि एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर देन द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एज विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में हीमोग्लोबिन लव्स टू बाइंड टू कार्बन डाइऑक्साइड। एफिनिटी हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज्यादा है। H प्लस अगर बढ़ेगा तो भी रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगी। H प्लस जब बढ़ता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो भी यही होता है। ठीक है, या ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन कम हो जाए तो भी यही होता है। आ रही है बात समझ में? तो ये 4 फैक्टर है, ये आपने समझ लिए। फंडा आपको क्लियर है कि अगर ऑक्सीजन को आपको डिलीवर कराना है यहां से तो आपको हीमोग्लोबिन से अलग करना पड़ेगा, तभी ऑक्सीजन टिश्यू तक जाएगी। क्लियर? आ रही बात समझ में? तो इसको अलग करने के लिए यहाँ की जो कैपिलरीज है, मान लो कैपिलरी बना देता हूं मैं। ये जो कैपिलरी है, इस कैपिलरी में ऐसा क्या है कि ये इसको छोड़ देता है। तो बेसिकली मैं आपको फंडा बता देता हूं। जो कैपिलरी होता है वहां पर H प्लस कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, CO2 कंसेंट्रेशन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। इन दोनों का कंसेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है। आ रही बात समझ में? क्लियर पॉइंट? इसको हम बॉयल्स लॉ भी कहते हैं बॉयल्स लॉ भी कहते हैं। तो बॉयल्स लॉ पे एक क्वेश्चन है, तो आइए समझते देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है, पहला, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, लो O2 एंड हाई CO2। आई देखते हैं, लो O2 बिल्कुल है, टिक। हाई CO2 टिक। आ रही है बात समझ में? तो ये ऑप्शन मेरा ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं बाकी ऑप्शन भी देखता हूं, क्योंकि नीट के एग्जाम में कभी कभार क्या होता है, 2 ऑप्शन सही हो जाते हैं, फिर आपको मार्क करना पड़ता है जो ज्यादा सही हो। इसलिए सही को देख के आप मार्क करके मत चलो, आप बाकी ऑप्शन भी एक बार देख लो, उससे आप डबल श्योर हो सकते हो। तो दूसरा पॉइंट क्या है, लो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन ओनली, नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन पे ये डिपेंडेंट नहीं है। लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन ओनली, नहीं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पर डिपेंडेंट नहीं है। हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन ओनली, और हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन पे ये डिपेंडेंट है, लेकिन सिर्फ इस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये गलत है लो की वजह से, ये गलत है ओनली की वजह से, और ये गलत है अगेन ओनली की वजह से। ये सही है, इसमें दोनों पैरामीटर्स देखे गए हैं, तो हम आंसर लगाएंगे इसमें ए। और कॉन्सेप्ट क्या यूज किया हमने इसमें? हमने कॉन्सेप्ट किया सिंपल सा यूज, दैट इज ऑक्सीजन
डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में, उसके हिसाब से हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया है। या आप एक और कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, यहाँ पे हमने यहाँ पे बॉयल्स लॉ लगाया है। हालांकि बॉयल्स लॉ आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बॉयल्स लॉ सिंपली ये कहता है कि H प्लस और CO2 जब बढ़ता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है। खैर, आप ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से इसको समझ सकते हैं। तो दैट इज योर आंसर एंड दिस इज योर concept used.